हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं एक पंप की बात करने वाला हूं और उस पंप का नाम है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे काम करता है, कितने प्रकार है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप दो प्रकार के हैं। एक है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो दोनों प्रकार जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप के, उसमें फर्क क्या है, ये सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं साइड में सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की फिगर है। तो उस फिगर की हेल्प से हम कंस्ट्रक्शन समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स कितने हैं। तो एक नोट जो लिखी है उसके आधार पर हम कंपोनेंट्स की चर्चा करते हैं और कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है पिस्टन एंड सिलेंडर। तो पिस्टन एंड सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये पिस्टन है और बाहर वाला जो पार्ट है वो सिलेंडर है। लेट मी सिलेक्ट हाइलाइटर ऑफ अदर कलर। हाँ, तो ये पिस्टन एंड सिलेंडर। तो दिस इज पिस्टन और बाहर वाला जो है वो ये पार्ट है वो सिलेंडर है। अभी हमें पता है पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड द सिलेंडर। पिस्टन कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेटिंग करता रहता है सिलेंडर के अंदर। ये साइड जो सेंटर है उसको हम कहेंगे आईडीसी, इनर डेड सेंटर, और ये साइड जो है वो आउटर डेड सेंटर। तो पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर जाता है, आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर पर वापस आता है। तो इस प्रकार रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होती रहती है। ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कैसे होती है, तो इट इज कनेक्टेड विद द कनेक्टिंग रोड। तो पिस्टन का कनेक्शन है ये कनेक्टिंग रोड के साथ, और कनेक्टिंग रोड पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन। और कनेक्टिंग रोड का कनेक्शन है क्रैंक के साथ, ये क्रैंक है। तो अल्टीमेटली इट इज कनेक्टेड विद द क्रैंक कनेक्टिंग रोड मैकेनिज्म। तो जैसे क्रैंक रोटेट हुआ तो क्रैंक की रोटरी मूवमेंट पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट कर देती है। ये जो क्रैंक है, क्रैंक इज माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट। जिस पर रोटेट हो रहा है तो वो है शाफ्ट, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट। तो जैसे क्रैंक शाफ्ट रोटेट हुआ तो क्रैंक घूमने वाला है, और क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मूवमेंट कहाँ से मिलती है, तो उसको मूवमेंट मिलती है प्राइम मूवर से। हमें पता है कि पंप को चलाने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत है। तो एक्सटर्नल पावर सोर्स में इलेक्ट्रिकल मोटर भी हो सकती है, कोई इंजन भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो रोटरी मूवमेंट है वही रोटरी मूवमेंट क्रैंकशाफ्ट को मिलेगी, वही रोटरी मूवमेंट एक क्रैंक को मिलेगी। और क्रैंक रोटेट होगा तो कनेक्टिंग रोड की मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पिस्टन रेसिप्रोकेट होगा। तो ये बात यहाँ कही गई है, क्रैंक कनेक्टिंग रोड मैकेनिज्म है तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा, प्राइम मूवर से उसकी मूवमेंट मिलेगी एंड रोटरी मूवमेंट इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट। तो इस प्रकार पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग होता रहता है। चलो आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स की। एक कंपोनेंट है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप कहाँ पर है, तो सक्शन पाइप इज द कनेक्शन बिटवीन वाटर सोर्स एंड सिलेंडर। आप देख सकते हैं सिलेंडर का पार्ट है, ये सिलेंडर पोर्शन है ये, और यहाँ वाटर सोर्स है, मीन सोर्स ऑफ वाटर। हमारी अंडरग्राउंड टैंक भी हो सकती है, और जहां से आपको पानी या लिक्विड लिफ्ट करना है वो सोर्स। तो सोर्स और सिलेंडर को बीच में जोड़ने वाली जो जोड़ने वाला जो पार्ट है वो है सक्शन पाइप। तो ये सक्शन पाइप दोनों को कनेक्ट करता है, सिलेंडर के साथ वाटर सोर्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व सक्शन पाइप के अंदर ही लगाया हुआ है, लेकिन ये जो सक्शन वाल्व है वो एनआरवी है। एनआरवी मीन्स नॉन रिटर्न वाल्व। मीन्स वाल्व एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ उसकी मूवमेंट रहती नहीं है, नॉन रिटर्न वाल्व है। एक बार जिस जिस साइड वाल्व खुला उस साइड एंट्री हो सकती है, लेकिन वो लिक्विड या वाटर वापस नहीं आ सकता। तो सोर्स ऑफ वाटर से जो भी पानी लिफ्ट होगा यहाँ, वो एक बार सिलेंडर के अंदर चला जाएगा, लेकिन सिलेंडर से बाहर मीन्स फिर वापस ये पाइप में वापस नहीं आ सकता। इट इज ए नॉन रिटर्न वाल्व। और सक्शन वाल्व का काम क्या है,
सोर्स ऑफ वाटर जो है या सोर्स ऑफ जो लिक्विड है वहां से लिक्विड या वाटर को लिफ्ट करके सिलेंडर के अंदर लाना। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ एनआरवी, सक्शन पाइप में से सिलेंडर तक लिक्विड को पहुंचाना। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो डिलीवरी पाइप। जैसे सक्शन पाइप सिलेंडर और सोर्स ऑफ वाटर को जोड़ती है, वैसे डिलीवरी पाइप सिलेंडर और वाटर डेस्टिनेशन को जोड़ती है। समझो कि यहाँ हमारी ओवरहेड टैंक है, तो ओवरहेड टैंक और सिलेंडर दोनों के बीच जो पार्ट है कनेक्शन वाला, वो डिलीवरी पाइप है। सो डिलीवरी पाइप कनेक्ट्स सिलेंडर टू द डेस्टिनेशन ऑफ लिक्विड। डिलीवरी पाइप के अंदर भी एक वाल है, वो है डिलीवरी वाल। तो डिलीवरी वाल भी नॉन रिटर्न वाल है, आप समझ सकते हैं। नॉन रिटर्न वाल मीन्स यहां से सिलेंडर से जो लिक्विड डिलीवरी पाइप में एंट्री ले ली, वो लिक्विड फिर वापस नहीं आ सकता, वो आगे ही चला जाएगा। तो नॉन रिटर्न वाल कनेक्ट्स और गिव्स द एंट्री टू द लिक्विड फ्रॉम सिलेंडर टू द डिलीवरी पाइप, ऐसा हम कह सकते हैं। डिलीवरी वाल supplies the liquid to the delivery pipe and finally it goes to the destination of liquid। साथ में हमने यहाँ हेड की बात की है, HS एंड HD। आप देख सकते हैं पंप की जो सेंट्रल लाइन है ये, और जो सोर्स ऑफ लिक्विड है, उस दोनों के बीच की जो हाइट है, हाइट कहे या डेप्थ कहे, वो हाइट को हम कहते हैं HS, सक्शन हेड। मीन्स यहां से पंप तक लिक्विड लिफ्ट होता है और वो लिफ्टिंग होता है पंप की वजह से। साथ में यहां तक जो सेंट्रल लाइन तक लिक्विड आया उसको हम डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, तो वो जो हाइट है उसको हम कहते हैं HD। तो ये जो है वो HD है। कुल मिला के पंप लिफ्टिंग कितना करता है, तो HS प्लस HD यहां से लेके डेस्टिनेशन तक, मीन्स अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक तक जो हाइट है, जितनी हाइट पंप की वजह से हमें हेड मिलता है, वो हेड को हम कहते हैं टोटल हेड। तो टोटल हेड मीन्स HS प्लस HD इन नॉर्मल लैंग्वेज। तो HS है वो सक्शन हेड है और HD जो है वो डिस्चार्ज हेड है। साथ में एक बात हमें याद रखनी है IDC और ODC के बारे में। आप देख सकते हैं पिस्टन जब यहां पर है तो वो इनर डेड सेंटर है, और ये लोकेशन पर आता है तब आउटर डेड सेंटर है। और पिस्टन ए दोनों डेस्टिनेशन के बीच रेसिप्रोकेट होता रहता है। इनर डेड सेंटर पर कब आएगा, तो जब एक क्रैंक रोटेट होगा। क्रैंक आप मान लो कि इनिशियली यहां पर ए पर है, और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री जब घूम के यहां आएगा, तो जब ए पर था तो इनर डेड सेंटर पर था, और जब दूसरी साइड आया तब ये आउटर डेड सेंटर पर आएगा। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मीन्स डायमीटर, डायमीटर मीन्स ट्वाइस आर, 2R। तो 2 टाइम्स रेडियस जितनी जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हमें L का मिलेगा। IDC और ODC के बीच का डिस्टेंस मीन्स वो स्ट्रोक लेंथ। तो IDC माइनस ODC इज इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू 2R। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सभी कंपोनेंट्स सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में है, और मुझे लगता है कि सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपको सही जानकारी मिल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंप काम कैसे करता है। तो अगेन द सेम फिगर इज विथ अस। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप काम कैसे करता है, तो वर्किंग के बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप is the pump where water acts only on one side of the piston. I repeat, here water or liquid acts only on one side of the piston. जो भी लिक्विड है वो पिस्टन के एक ही तरफ काम करता है। समझो कि ए साइड है, दूसरी साइड हम यूज करते नहीं है, तो एक साइड ही वाटर या लिक्विड का एक्टिंग होता है। सो इट वर्क्स विथ ओनली वन साइड ऑफ द पिस्टन। अभी काम कैसे करता है आप देख लें। ये सोर्स ऑफ वाटर है यहाँ, और इनिशियली पिस्टन इनर डेड सेंटर पर है ये। अभी जैसे क्रैंक का रोटेशन हुआ 0 डिग्री से 180 डिग्री,
तो जैसे धीरे धीरे क्रैंक घूमता है, ग्रेजुअली द पिस्टन ट्रैवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की ओर मूव करना चालू करेगा। जैसे जैसे पिस्टन राइट साइड मूव होता है, सिलेंडर के अंदर प्रेशर डाउन होता है, और प्रेशर डाउन इतना होता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम जनरेट होता है, दोनों वाल्व बंद है, तो अंदर का जो पोर्शन है वहां वैक्यूम होता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा अंदर, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है। अभी सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम है, आप समझ लें। ये जो सोर्स ऑफ वाटर है, समझो कि अंडरग्राउंड टैंक है, वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है। तो दोनों डेस्टिनेशन के बीच प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ, और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऑब्वियसली इट विल मूव। तो यहां से जो लिक्विड है वो सक्शन होना स्टार्ट करेगा, और यहां से लिक्विड या वाटर वो पहले क्या करेंगे, ये सक्शन वाल को ओपन करेगा। इस फोर्स से सक्शन वाल विल ओपन, नॉन रिटन वाल है लेकिन ये साइड ओपन होता है, तो ये पानी के धक्के से या लिक्विड के धक्के से ये सक्शन वाल विल ओपन, and gradually the water or liquid will enter into the cylinder, means in the left side of the cylinder। और ये एंट्री कब तक चालू रहेगी, जब तक हमारा पिस्टन आउटर डेड सेंटर पर ना आ जाए। तो आउटर डेड सेंटर पर आता है तब तक ये सिलेंडर के अंदर लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाएगा। मीन्स एट द आउटर डेड सेंटर सिलेंडर इज फुल ऑफ लिक्विड। आप देख सकते हैं वही अरेंजमेंट मैंने यहाँ पॉइंट से दिखाई है। ये सक्शन स्ट्रोक है जहां पिस्टन मूव करता है आईडीसी टू ओडीसी। क्रैंक का रोटेशन होगा 0 to 180 डिग्री क्लॉकवाइज। पार्शियल वैक्यूम जनरेट होता है, और पार्शियल वैक्यूम की वजह से एक जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, दूसरी जगह संप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ। प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ तो वाटर एंटर्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेंडर, और ओडीसी तक कंप्लीटली द लिक्विड इज फिल्ड इन द सिलेंडर। ये हो गया आईडीसी टू ओडीसी वाला पार्ट। अभी क्रैंक दूसरा रोटेशन स्टार्ट करेगा ओडीसी टू आउडीसी, मीन्स यहां से 180 डिग्री टू 360 डिग्री, और उस वक्त ग्रेजुअली ये जो पिस्टन है आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की ओर घूमेगा। जैसे जैसे मूवमेंट स्टार्ट होती है ओडीसी टू आईडीसी, आउटर डेड सेंटर टू इनर डेड सेंटर की ओर घूमना स्टार्ट होता है, मूव होना चालू होता है। तो जैसे थोड़ा मूवमेंट हुआ तो अंदर का वॉल्यूम कम हुआ, मीन्स प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने की जैसे शुरुआत हुई तो तुरंत ये सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा। वो नॉन रिटर्न है लेकिन कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। डिलीवरी वाल्व मीन्स जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा तो सक्शन वाल्व तो क्लोज है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और बढ़ते प्रेशर की वजह से डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। ये भी नॉन रिटर्न वाल्व है, तो डिलीवरी वाल्व विल ओपन एंड सक्शन वाल्व विल बी क्लोज्ड, और यहां से प्रेशराइज लिक्विड डिलीवरी पाइप की मदद से हमारा जो भी डेस्टिनेशन है, ओवरहेड टैंक या जो भी डेस्टिनेशन है, वहां हमारा लिक्विड या वाटर पहुंचेगा। तो ये दूसरा पार्ट है ओडीसी टू आईडीसी। 180 डिग्री टू 360 डिग्री क्रैंक का रोटेशन हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने की वजह से सक्शन वाल्व क्लोज हो गया और डिलीवरी वाल्व ओपन हुआ। तो डिलीवरी वाल्व के मार्फत ये जो लिक्विड है या वाटर है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। मीन्स इस तरह से हेड हमें मिलता है। तो ये बात हुई सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की। आई होप सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसमें कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रही होगी। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो मैं बात करता हूं आगे भाई डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। लेकिन डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में समझे उसके पहले एक ग्राफ भी समझ ले सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का, और ये ग्राफ है Q वर्सेस थीटा, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड वर्सेस क्रैंक एंगल। तो y कोऑर्डिनेट पर डिस्चार्ज है और x कोऑर्डिनेट पर क्रैंक एंगल है। क्रैंक शाफ्ट जो मीन्स क्रैंक का जो रोटेशन है 0 to 360 डिग्री,
तो एक्स कोऑर्डिनेट पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360 डिग्री वैसे क्रैंक एंगल दिखाया है। और ये दो स्ट्रोक है, सक्शन एंड डिलीवरी। तो आप देख सकते हैं सक्शन में तो कोई डिलीवरी है ही नहीं, तो सक्शन स्ट्रोक बिल्कुल वैकेंट है। रियल जो डिलीवरी मिलती है डेस्टिनेशन में, मीन्स ओवरहेड टैंक में पानी कब आएगा, जब क्रैंक का रोटेशन 180 टू 360 होगा। तो 180 से जैसे जैसे पिस्टन मूव होता है, पिस्टन की मूवमेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो यहाँ लिखा है पिस्टन की मूवमेंट कैसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएच है। तो डिस्चार्ज भी हमें मिलता है वो साइन कर्व में मिलता है। तो देखिए डिस्चार्ज भी ग्रेजुअली ऐसे मिलता है इस स्टेप में। लेकिन डिस्चार्ज सिर्फ डिलीवरी स्ट्रोक में ही मिलता है, सक्शन में नहीं मिलता है। तो फिर सक्शन स्ट्रोक खाली जाता है, तो मीन्स यहाँ डिलीवरी जो है वो इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूअस नहीं है। डिलीवरी जो पानी की मिलती है, लिक्विड की मिलती है ओवरहेड टैंक में, वो इंटरमिटेंट है। एक पार्ट में मिलेगी, दूसरे पार्ट में बंद हो जाएगी, एक पार्ट में मिलेगी, दूसरे पार्ट में बंद हो जाएगी। तो डिलीवरी इज इंटरमिटेंट, पिस्टन हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिस्चार्ज कर्व गिव्स अस साइन कर्व। तो ये क्यू वर्सेस थीटा एंगल की बात हुई। अभी चलते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये फिगर है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की। क्या फर्क है सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में? तो यहां वाटर एक्ट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पिस्टन। पिस्टन है उसके दोनों साइड वाटर का फंक्शन है या लिक्विड का फंक्शन है। ये साइड भी यूज में आती है, दूसरी तरफ की साइड जो है वो भी काम में आती है। तो बोथ द साइड्स ऑफ पिस्टन आर यूज्ड इन डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ डबल एक्टिंग है तो दो सक्शन पाइप है, देखिए ये सक्शन पाइप नंबर 1 और ये सक्शन पाइप 2। तो दो सक्शन पाइप है, दो डिलीवरी पाइप्स है, दो सक्शन वाल्स है एंड दो डिलीवरी वाल है। जैसे दो सक्शन पाइप है वैसे दो डिलीवरी पाइप है। साथ में यहाँ दो वाल है, S1 एंड S2, सक्शन वाल S1, सक्शन वाल S2, डिलीवरी वाल D1 एंड डिलीवरी वाल D2। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको ये चीज याद रखनी है कि सक्शन और डिलीवरी दोनों साइमल्टेनियसली होती है, सक्शन और डिलीवरी एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि सक्शन में बिल्कुल वैकेंट स्ट्रोक और डिलीवरी में मिलता है, वैसा इंटरमीडिएट सप्लाई नहीं है, कंटिन्यूस सप्लाई मिलता है। तो सक्शन एंड डिलीवरी साथ में होती है। कैसे होती है वो समझते हैं। मान ले शुरुआत में पिस्टन इनर डेड सेंटर पर है और यहाँ ए पिस्टन का कनेक्शन है कनेक्टिंग रोड और क्रैंक के साथ ऐसे। तो वैसे जैसे क्रैंक 0 टू 180 डिग्री घूमेगी तब पिस्टन आईडीसी टू ओडीसी आने वाला है। लेकिन जैसे पिस्टन इनर डेड सेंटर टू ओडीसी तब तरफ आया, तब होगा क्या, सक्शन वाल्व ओपन होगा और यहाँ एंट्री होगी लिक्विड की, ये साइड जो मैंने येलो कलर से ग्रीन ब्लू कलर से दिखा है वहां एंट्री होगी। तो सक्शन होता है ये साइड। साइमल्टेनियसली यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है दूसरी साइड, वो S2 बंद होगा लेकिन D2 वाल्व ओपन होगा। तो यहां से प्रेशराइज, क्योंकि ये साइड प्रेशर मिलने वाला है, तो प्रेशराइज लिक्विड विल एंटर इनटू द डिलीवरी पाइप और डिलीवरी पाइप से आपको जहां भी डेस्टिनेशन वहां आप लिक्विड पहुंचा सकते हैं। तो एक साथ पिस्टन की मूवमेंट तो एक ही है, लेकिन यहाँ सक्शन होता है, दूसरी साइड डिलीवरी होती है। तो वो मैंने दिखाया है, व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम आईडीसी टू ओडीसी, लिक्विड एंट्री थ्रू सक्शन वाल S1 एंड लिक्विड डिलीवरी थ्रू डिलीवरी वाल D2। तो ये आईडीसी टू ओडीसी तब की बात हुई। जब रिवर्स स्ट्रोक में ओडीसी टू आईडीसी पिस्टन की मूवमेंट होगी तो होगा क्या, तब ये सक्शन वाल S2 विल ओपन, तो यहां एंट्री होनी स्टार्ट होगी नए लिक्विड की। और यहां जो पहले से ऑलरेडी लिक्विड था सक्शन स्ट्रोक की वजह से, वो लिक्विड सक्शन वाल बंद हो जाएगा, डिलीवरी वाल ओपन होगा, तो यहां से डिलीवरी पाइप से फिर लिक्विड आपको पहुंचाया जाएगा डिलीवरी पाइप। तो वो है ओडीसी टू आईडीसी, लिक्विड एंट्री थ्रू S2 वाल एंड लिक्विड डिलीवरी थ्रू D1 वाल। तो दोनों वाल एक साथ काम करते हैं।
मीन्स एक ही मूवमेंट में दो फंक्शन साथ में होते हैं, सक्शन भी होता है और डिलीवरी होता है। दूसरे स्ट्रोक में भी वैसे ही होता है। तो ये फंक्शन है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। ऑलमोस्ट द वर्क इज डबल, मीन्स परफॉर्मेंस डबल हो जाता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपैरिजन में। तो ये डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको समझ में आया होगा। अभी जब हम यहाँ वो Q वर्सेस थीटा एंगल की बात करते हैं, डिस्चार्ज वर्सेस क्रैंक एंगल, तो वो ग्राफ ऐसे मिलेगा। ये क्रैंक एंगल है 0 टू 360 डिग्री, लेकिन यहाँ 0 टू 180 डिग्री क्रैंक के रोटेशन में भी डिलीवरी मिलती है, 180 टू 360 में भी डिलीवरी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई या डिलीवरी कंटिन्यूअस है, इंटरमिटेंट नहीं है। तो पहले स्ट्रोक में भी सक्शन भी होता है, डिलीवरी भी होती है, S+D। दूसरे स्ट्रोक में भी S+D। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको दोनों प्रकार के पंप समझ में आ गए होंगे, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग में सिर्फ याद वही रखना है कि एक ही साइड पिस्टन का वर्किंग में आता है, मीन्स वाटर या लिक्विड का जो एक्टिंग है वो पिस्टन के एक ही साइड काम करता है। डबल एक्टिंग में दोनों साइड यूज में आती है, और दोनों साइड यूज में आती है तो हमें डबल डिलीवरी पाइप की जरूरत पड़ेगी, डबल सक्शन पाइप की जरूरत पड़ेगी, डबल वाल्स होंगे सक्शन और डिलीवरी, और उस तरह से हमें कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहेगा। तो ये डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग की बात है। आगे जो मैंने बात की सक्शन में सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात है। दोनों प्रकार आप सही ढंग से समझ के आपकी खुद की एक नोट बना दे और फिर ये टॉपिक को तैयार कर दे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने ये वीडियो को सही ढंग से समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।